Hello friends, good morning everyone. Today we are going to start with acceptance and kinds of acceptance. In our last video we have studied about offer. What is an offer or a proposal? Also we have studied about the formation of an offer and what are the essentials for formation of an offer. And today we are going to study about the acceptance. So before starting kinds of acceptance, let us first discuss what is an acceptance. So basically acceptance role came after a person makes an offer. acceptance का रोल कब आता है? जब कोई पर्सन ऑफर करता है किसी पर्सन को and that person accepts the offer. Basically कहने का मतलब क्या है? Acceptance is to offer. Acceptance is to offer what a lighted matchstick match is to train of gunpowder. It produces something which cannot be undone. अब इसे समझते हैं. एक्सेप्टेंस बेसिकली कह रहा है एक्सेप्टेंस कब होगी? जब सपोज एक एग्जांपल दिए इन्होंने. फॉर एग्जांपल मैच स्टिक, आपके पास एक माचिस की तीली है और सामने एक ट्रेन जिसके अंदर गन पाउडर से भरी हुई ट्रेन है. तो ऑब्वियसली अगर आप माचिस की तीली और गन पाउडर, जैसे कि आपको पता है कि एक्सप्लोसिव होता है, जैसे ही अगर एक माचिस की तीली अगर गन पाउडर पे डल जाए तो क्या होगा? एक्सप्लोजन होगा. तो उसे आप चेंज भी नहीं कर सकते. सिमिलरली अगर किसी पर्सन ने ऑफर किया है, ठीक है, दैट ही वांट्स टू डू अ बिजनेस विद यू एट अ सर्टेन रेट और कंसिडरेशन एंड द अदर पर्सन गेव योर एक्सेप्टेंस, तो वो उसके लिए क्या देता है? आपको एक्सेप्टेंस देते हैं. देन इट विल टर्न इनटू, देन इट कैन नॉट बी अनडन. वो क्या हो गया? फिर वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मुलेशन में स्टेप अहेड हो गया. जैसे ही एक्सेप्टेंस मिल जाएगी तो एग्रीमेंट करने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे. एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्चुअल डीड्स में एनफोर्स करवा सकते हैं. तो एक्सेप्टेंस क्या है? सिमिलरली एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर. जैसे ही ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस मिलेगी तो एक ऐसा काम हो जाएगा विच प्रोड्यूसेस समथिंग विच कैन नॉट बी अनडन. उसे फिर बाद में चेंज नहीं किया जा सकता. ठीक है जी. जैसे ही एक्सेप्टेंस हो जाए तो उसके लिए या तो एक्सेप्टेंस पूरी करनी पड़ेगी जो भी आपने एक्सेप्टेंस दी है. ठीक है जी. एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस is equal to promise. And exchange of reciprocal promises forming consideration for each other is an agreement. An agreement enforceable at law is a contract. Agreement enforceable
एट लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सी बात है, ऑफर की जाएगी, उसके लिए एक्सेप्टेंस मिलेगी तो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। एक्सचेंज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, ए पर्सन बी को कुछ प्रॉमिस करेगा, बी पर्सन ए को कुछ प्रॉमिस करेगा इन पार्ट उसको पूरा करने के लिए। फॉर्मिंग कंसिडरेशन ईच अदर, मतलब एक दूसरे के बदले। अगर ए लैंड बेच रहा है तो बी उसके लिए पेमेंट करेगा लैंड की, तो कंसिडरेशन है फॉर ईच अदर, तो वो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा। एग्रीमेंट जब रिटर्न में विद स्टाम्प ड्यूटी एनफोर्सेबल हो जाएगा एट लॉ, तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है जी, तो दिस इज हाउ सिंपल वी आर डूइंग विद दिस, एंड today we are going to study about the kinds of acceptance. So basically there are two kinds of acceptance, express acceptance और implied acceptance. Express acceptance की बात करें तो express acceptance क्या होता है, let us see. Express acceptance जो express किया गया in words, for example A called B, ए ने क्या किया, बी को बुलाया और पूछा वेदर ही वांटेड टू बाय स्टॉक्स ऑफ कोल। ए ने क्या पूछा कि क्या वो कोल के स्टॉक्स खरीदना चाहेगा, कोल खरीदना चाहेगा। टू विच बी एग्रीड टेलीफोनिकली, बी ने क्या किया, एग्री कर दिया टेलीफोन पे, ठीक है जी, कि हाँ मैं खरीदूंगा। लेटर ऑन दे बोथ मीट टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, बाद में दोनों क्या हुए, मिलते हैं, दे मीट टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। सो सिंपल थिंग है। एक्सप्रेस यहां पर क्या हुआ, एक्सप्रेस कब हुआ, जब टेलीफोनिकली उसने कहा कि हाँ मैं कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं आपसे, एग्रीमेंट के लिए उसने प्रॉमिस कर दिया कि हाँ मैं मुझे आपकी ऑफर एक्सेप्ट है, मैं आपसे कॉल खरीदूंगा। तो ये क्या है, बेसिकली इट इज एन ओरल एक्सेप्टेंस। ओरल एक्सेप्टेंस भी वैलिड होती है बशर्ता कि दोनों पार्टीज एग्री हों, ठीक है जी, विद सर्टेन एंड डेफिनेशन, विद क्लियर एंड डेफिनेट फिगर्स। मतलब उसने कहा कि सपोज मैं आपसे 500 रुपए में कोल, 500 रुपए किलो कोल बेचना चाहता हूं, बी ने कहा हाँ मैं 500 रुपए किलो में खरीद लूंगा, तो बेसिकली सर्टेन है। अगर ये बात कहता कि मैं 500 से 1000 के बीच में बेचूंगा और बी कहता हाँ देख लेंगे, तो यहाँ पर सर्टेनिटी ना होती। तो ऑफर मस्ट बी सर्टेन, क्लियर फिगर्स में होना चाहिए कि किस बात के लिए हम ऑफर कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्रेस ऑफर, जहां पर ऑफरी की विलिंगनेस होती है कि आइदर इन रिटन और ओरल फॉर्म वो किसी भी तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। ठीक है जी, एक्सेप्टेंस ओरल भी हो सकती है या रिटन फॉर्म में भी हो सकती है, आइदर ओरल और रिटन। ठीक है जी, दूसरा आता है जी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस क्या है, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस जैसे कि हमने कल पढ़ा था इम्प्लाइड ऑफर के बारे में, सिमिलरली उसी की तरह इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। बेसिकली वर्ड्स या ओरली नहीं होता, बाय योर वर्ड्स या आइदर स्पोकन और रिटन, नेसेसरी नहीं है स्पोकन और रिटन, not necessary, not necessary। बेसिकली क्या चीज है इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। फॉर एग्जांपल ऑक्शन चल रही है जी, ऑक्शन समझते हो, जो बोली लगती है, जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि अगर सपोज किसी ने लैंड बेचनी, उसने टेंडर पास करके ऑक्शन के लिए बिड कर लगवाई, अब लोग बिड लगा रहे हैं, कोई कहता है 1 लाख, कोई कहता है 2 लाख, कोई कहता है 3 लाख। तो बेसिकली ऑक्शन में जब बिड हुई, ठीक है जी, सपोज आपने कहा कि मुझे 1 लाख रुपए में ये बिल्डिंग खरीदनी है, कोई और उससे ऑफर ऊपर नहीं लगा रहा, ठीक है जी, तो हैमर फॉल कर जाता है और वो आपके लिए इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो जाती है। एज सून एज द हैमर फॉल्स, वो आपको 1 लाख रुपए में लैंड खरीदनी पड़ेगी। दिस इज योर इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। आप ये कहो कि हाँ जी हैमर फॉल कर गया, मुझे तो पता ही नहीं था कि हैमर फॉल कर जाएगा, तो मुझे ये खरीदना पड़ेगा। सो दिस इज नॉट द मीन्स, इट इज इम्प्लाइड बाय योर एक्सेप्टेंस दैट यू आर गोइंग टू बाय दैट लैंड थ्रू ऑक्शन। दूसरा चीज हमने कल एक और पढ़ी थी
कि आप सपोज रेस्टोरेंट में चले जाते हो, ठीक है, वहां आप खाना खाना शुरू कर देते हो, इट मीन्स आपकी इम्प्लॉइड एक्सेप्टेंस दैट यू आर गोइंग टू पे द बिल। अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आपकी नेचर और आपकी जो वर्डिंग्स आपको बोलने की जरूरत नहीं है दैट यू आर गोइंग टू पे, इट इज इम्प्लाइड बाय योर डिसीजन दैट यू आर सिटिंग देयर एंड हैविंग अ फूड, देन यू आर गोइंग टू पे इट। सिमिलरली इट इज कॉल्ड एज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, ठीक है जी। तो अगर आप सपोज किसी के पास घर किराए पे जाते हो, रेंट पर लेते हो, तो बेसिकली आपकी अगर आप शिफ्ट कर गए, अब एक चाहे रहो चाहे ना रहो, तो एम्प्लॉयड एक्सेप्टेंस तो आपकी है ना, आपने वहाँ शिफ्ट कर दिया, आपका सामान बढ़ा है, तो आप रेंट पे करने के लिए भी लायबल हो। बेसिकली जस्ट आप सर्कमस्टांसेस या केसेस इस तरह के बन जाते हैं कि वो ऑटोमेटिकली इम्प्लॉयड हो जाती है, ठीक है जी। फर्दर हम बात करते हैं हु मे एक्सेप्ट द ऑफर, कौन कौन ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है। एक्सेप्टेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ऑफर एंड जनरल ऑफर। स्पेसिफिक तो बेसिकली नेम से क्लियर है, जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए कोई ऑफर करते हैं तो उस स्पेसिफिक पर्सन को वो ऑफर एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जैसे कल हमने लेक्चर में पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल कि कल्याणी पब्लिशर्स ने जॉय ढींगड़ा को कमर्शियल लॉ की बुक लिखने के लिए कहा, स्पेसिफिकली कि आप मेरे लिए बुक लिख दो। तो ये क्या है, कल्याणी पब्लिशर की जॉय ढींगड़ा, प्रोफेसर जॉय ढींगड़ा को स्पेसिफिक ऑफर थी कि आप मेरे लिए बुक लिखो। अगर वो एक्सेप्टेंस दे दे, वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मुलेट होने के लिए लायबल हो जाएगी, ठीक है जी। सिमिलरली अगर वो मुझे कहते कि कुणाल सहगल को कह रहे हैं कि हाँ जी कुणाल जी आप हमारे लिए कमर्शियल लॉ की बुक लिख दें, इफ आई गेव माई एक्सेप्टेंस, अगर वो उन्होंने ऑफर मुझे किया है तो स्पेसिफिकली वो मेरे लिए स्पेसिफिक ऑफर है। स्पेसिफिक ऑफर इज वन विच इज मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन। Such an offer can be accepted only by that specific person to whom it is made. अगर सपोज यहाँ पर कौन खड़ा है जी, श्याम खड़ा है, वो कहे जी मुझे ये ऑफर पसंद है, तो ये ऑफर उनके लिए नहीं है। ऑफर किसके लिए थी, या तो इनके लिए थी या इनके लिए थी। तो जिस पर्सन के लिए भी वो ऑफर करेंगे वो स्पेसिफिक पर्सन उसके लिए यस कर सकता है, ठीक है जी। आई होप दिस इज वेरी इजी। दूसरा है जी एक्सेप्टेंस, जिसको ऑफर की है वो ये एक्सेप्टेंस दे सकता है। बेसिकली या तो एक्सेप्टेंस कौन देगा, यहाँ पर कुणाल देगा या जॉय देगी, ठीक है जी। तो एक्सेप्टेंस डिपेंड टू अ पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। जिस पर्सन को हम ऑफर करेंगे वही पर्सन एक्सेप्टेंस दे सकता है, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक ऑफर। एंड दूसरा है जी एक्सेप्टेंस ऑफ जर्नल ऑफर। तो एक्सेप्टेंस ऑफ जर्नल ऑफर की बात करें जब हम, तो जर्नल ऑफर क्या होती है, जो एट पब्लिक एट लार्ज में ऑफर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसका एक बेसिकली केस है जो बहुत ही मशहूर है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ये केस था जी 1893 का। इसमें क्या वर्डिंग आई थी, 1893, ठीक है जी, दोबारा लिख देता हूं 1893। तो इसमें वर्डिंग क्या आई थी, कंपनी ने कुछ न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दी कि दे विल गिव अ रिवार्ड ऑफ 100 यूरोज। क्या किया उन्होंने, एक रिवार्ड कर दिया 100 यूरोज का। तो 100 यूरोज देंगे किसको, अगर कोई उनकी कंपनी की स्मोक बॉल्स यूज करे उसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको इन्फ्लुएंजा, कॉन्ट्रैक्टेड इन्फ्लुएंजा नहीं होगा एज प्रिंटेड बाय द डायरेक्शंस। अगर उनको ऐसा होगा तो वो 100 यूरोज उनको पे करने के लिए लायबल होंगे। तो क्या हुआ, मिसेस कार्लिल ने एज पर डायरेक्शंस वो स्मोक बॉल्स कंज्यूम की, बट एज पर डायरेक्शन उनको फिर भी इन्फ्लुएंजा हो गया। तो जिसके कारण उन्होंने क्लेम किया 100 यूरोज एंड हेल्ड शी कुड रिकवर द अमाउंट। तो केस में वर्डिंग क्या आई, दैट शी कुड रिकवर द अमाउंट बिकॉज उन्होंने ऑफर एट जनरल की थी, उन्होंने स्पेसिफिक ऑफर नहीं की थी। पब्लिकली एट लार्ज कोई भी पर्सन अगर उनकी स्मोक बॉल्स यूज करता है तो अगर उनके कारण उनको इन्फ्लुएंजा
भी हो गया, इट मीन्स वो ऑफर के अमाउंट क्लेम कर सकती हैं। तो मिसेस कार्लिल क्लेम डेट 100 यूरोज ड्यू टू विच दे हैव कोड द इन्फ्लुएंजा एज पर गिवन डायरेक्शंस। तो इसे बोलते हैं जर्नल ऑफर। जर्नल ऑफर एट पब्लिक एट लार्ज, कोई भी पर्सन, लेडी ने उसको जैसे प्रिस्क्राइब कहा वैसे मेडिसिन ली, उसको सूट नहीं करी, फिर भी उसको इन्फ्लुएंजा हो गया, तो जिसके कारण उनने एक्सेप्टेंस माननी पड़ी और उनको 100 यूरोज का फाइन उनको देना पड़ा ड्यू टू द मिसकंसेप्शंस जो भी हुई, जिसके कारण उनको वो मेडिसिन सूट नहीं करी। ठीक है जी। नाउ फर्दर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। अब देखो जी, एसेंशियल्स जैसे ऑफर के थे वैसे ही एक्सेप्टेंस के हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल, बिना किसी कंडीशन के एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर कंडीशन लग जाती है तो पुरानी ऑफर कैंसिल हो जाती है, क्रॉस ऑफर हो जाती है। तो ऑफर मस्ट बी अनकंडीशनल, तो एक्सेप्टेंस भी अनकंडीशनल होनी चाहिए। ठीक है जी। दूसरी बात, अगर सपोज यहां पर हम बात करें कि अनकंडीशनल ऑफर थी, ठीक है जी, प्लस दूसरे बंदे ने क्या किया, कंडीशन लगा दी, कंडीशनल एक्सेप्टेंस दी। तो ये क्या बन जाएगा, ये काउंटर ऑफर बन जाएगा, एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। अगर वो काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट करता है बैक ऑफरी, तो वो एक्सेप्टेंस काउंट की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू सेल माई मोबाइल फॉर ₹5,000 टू मिस्टर बी। ठीक है जी। ए ने क्या किया कि वो 5,000 रुपए में मोबाइल बेचेगा, किसको, बी में। बट बी ने कहा हाँ मैं खरीदूंगा, बट मैं इसे 4,500 रुपीज दूंगा। तो ये क्या हुआ, जो फर्स्ट अनकंडीशनल ऑफर की थी उसके ऊपर कंडीशन लग गई कि मैं तो जी 500 रुपए कम में खरीदूंगा। तो ये क्या बन गया, ये काउंटर ऑफर बन गई। अगर वो इसको मना कर दे तो ये खत्म, कोई भी एग्रीमेंट नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके बाद इसने क्या किया, हाँ एक्सेप्टेंस दे दी, चलो ठीक है मैं आपको 4,500 रुपए में बेच दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये एक्सेप्टेंस बन जाएगी। ठीक है जी। दिस इज हाउ एक्सेप्टेंस इज मेड। एक्सेप्टेंस फर्दर जब सेल डीड करेंगे, एक दूसरे के नाम पे ट्रांसफर करेंगे कागज, तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरी बात है जी, एक्सेप्टेंस मस्ट बी साइंड और कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस भी क्या होनी चाहिए, साइंड होनी चाहिए या कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई डायरेक्टर है कंपनी का, ठीक है जी, डायरेक्टर ने क्या किया, एक कैंडिडेट सिलेक्ट किया जी, सूटेबल। ठीक है जी। आपस में डायरेक्टर्स ने मीटिंग की, एक कैंडिडेट सिलेक्ट किया। बाय चांस किसी एक डायरेक्टर का वो रिलेटिव था, उसने क्या किया, उस कैंडिडेट को बता दिया कि तेरी सिलेक्शन है तो तैयारी कर ले। लेटर ऑन मीटिंग हुई, डायरेक्टर्स ने अपना डिसीजन बदल दिया और उस कैंडिडेट को अपॉइंट नहीं किया। तो कैंडिडेट ने क्या किया, केस कर दिया कि डायरेक्टर्स उसको अपॉइंट नहीं कर रहे, अपॉइंटमेंट उसकी हुई थी। बट जिस डायरेक्टर ने उसको कम्युनिकेट किया था, ही वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू कम्युनिकेट। पोजिशन कौन था, जो मेन डायरेक्टर जिसने सिलेक्शन करनी थी। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या हुआ, एज पर ऑफिशियल्स जिस पर्सन ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी उसने कम्युनिकेट ही नहीं की, तो इसके पास कोई लीगल इंफॉर्मेशन नहीं है। इस वजह से दिस कैंडिडेट कैन नॉट क्लेम द जॉब। एज soon as it is communicated by the authority, then only it will be considered। अगर अथॉरिटी ने नहीं बताया, उसको जहां से मर्जी पता चला, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये इसकी एग्जांपल है। एक्सेप्टेंस तभी मानी जाएगी जब वो प्रॉपरली कम्युनिकेट की जाएगी। ठीक है जी। एक्सेप्टेंस मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मोड। जैसे मोड ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो प्रिस्क्राइब्ड मोड कैसा है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, अगर कम्युनिकेशन रिटन नेसेसरी है तो रिटन मोड में हो, अगर ओरल से चल सकता है तो ओरल का प्रूफ हो।
अगर सपोज कोई कॉन्ट्रैक्ट था उसमें स्पेसिफिक लिखा था अगर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी ये ऑफर वैलिड होगा। अगर तो आप रिटर्न मोड के थ्रू आप वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऑफर करते हैं, ऑफर की एक्सेप्टेंस देते हैं, तो भी वो वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, अदर नहीं मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आई सेंड अ पोस्ट टू यू, हाँ जी आई वांट टू सेल आयरन टू योर कंपनी, रिटर्न में भेजा एंड एक्सपेक्ट अ रिटर्न कंफर्मेशन फ्रॉम योर साइड, ये लिख दिया। अब कम्युनिकेशन मोड क्या है, उन्होंने एक्सपेक्ट किया, ऑफरर ने रिटर्न मोड एक्सपेक्ट किया। अब वो पर्सन क्या कर रहा है कि उसने एक्सेप्टेंस तो दी बट रिटर्न फॉर्म में नहीं दी। तो अगर लेटर ऑन ऑफरर मना कर दे कि मैं आपको ये ऑफर नहीं करता, तो दैट पर्सन कैन नॉट क्लेम बिकॉज उसका मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या था, ही वांट्स टू एक्सपेक्ट अ रिटर्न कम्युनिकेशन। तो रिटर्न तो कम्युनिकेशन मिली नहीं, आपने क्या किया, रिटर्न एक्सेप्टेंस लिख के अपने ड्रॉअर में डाल ली बट उसको सेंड नहीं किया। अगर कम्युनिकेशन रिटर्न फॉर्म में थी बट कम्युनिकेट ही नहीं हो पाई तो भी वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। ठीक है जी। तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है एक्सेप्टेंस के लिए। एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द ऑफर, जिसने एक्सेप्ट किया उसको ऑफर के बारे में पता होना चाहिए कि ऑफर क्या कर रहा है। ठीक है जी। उसके बाद एक्सेप्टेंस मस्ट बी विद इन अ रीजनेबल टाइम। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको आज ऑफर किया कि मैं आपको 500 रुपये किलो गेहूं बेचूंगा, राइस बेचूंगा या वीट बेचूंगा, कुछ भी कह दिया। ठीक है जी। और आपकी मर्जी है क्या आप बेचना चाहते हो। आई ऑफर्ड। ठीक है जी। बट आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया जी 3 मंथ्स तक। 3 महीने बाद आपको वैसे ही अचानक याद आया कि हाँ भी मुझे ऑफर आई थी तो मैं इसके लिए जवाब दूं। तो आप 3 महीने के बाद क्या कर रहे हो, एक्सेप्टेंस दे रहे हो। तब तक वो एक्सेप्टेंस निल के बराबर है बिकॉज रीजनेबल टाइम के अंदर वो पूरी नहीं की गई। बिकॉज एक तो वो ड्यूरेबल नेचर की नहीं थी आइटम। अगर ड्यूरेबल नेचर की होती तो भी कोई क्लेम कर सकता, उसने वो पहले ही भेज दिया बिकॉज ड्यूरेबल नहीं थी, है ना। ईटिंग चीज़ थी, खराब हो सकती थी। कोई भी चीज़ अगर खाने की खराब हो जाएगी तो हफ्ता के भर अगर सपोज आप यू आर गोइंग टू सेल द पोटैटोज तो वो हफ्ते में खराब हो जाएंगे। तो अगर आप 1 महीने के बाद उसकी एक्सेप्टेंस दोगे तो वो रीजनेबल टाइम नहीं है उसके लिए। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद इन अ रीजनेबल टाइम, तो ये भी ज़रूरी है। उसके बाद एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रोसीड्स एन ऑफर। तो ये क्या कह रहा है, एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रोसीड्स एन ऑफर। किस तरह से कहना, इन अ कंपनी शेयर्स वर अलॉटेड टू अ पर्सन हु हैड नॉट अप्लाइड फॉर देम। ठीक है जी। कोई कंपनी थी उसमें शेयर्स एक ऐसे पर्सन को एलोकेट कर दिए हु हैवंट अप्लाइड फॉर दैट शेयर्स। सब्सिक्वेंटली व्हेन ही अप्लाइड फॉर शेयर्स ही वाज अनअवेयर ऑफ द प्रीवियस अलॉटमेंट। लेटर ऑन उसने बाद में जब शेयर्स अप्लाई किए तो उसको पता ही नहीं था कि उसको प्रीवियसली शेयर्स अलॉट हो चुके हैं। द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स प्रीवियसली टू द एप्लीकेशन वाज इनवैलिड। जो पहले से ही उसको बिना बताए उसको शेयर्स अलॉट किए गए वो इनवैलिड माने जाएंगे। आइदर उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी, अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो वैलिड नहीं है। बट जब उसने खुद अप्लाई किए उसको वो एलोकेट की गए वो अलग बात है, वो एक्सेप्टेंस काउंट होगी। अगर उसको नॉलेज नहीं है कि उसको बिना बताए उसके शेयर्स एलोकेट कर दिए गए तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बिफोर लैप्स ऑफ ऑफर और रेवोकेशन ऑफ ऑफर। एक्सेप्टेंस कब पूरी कर देनी चाहिए, ऑफर लैप्स करने से पहले। अगर सपोज कि कोई कहे कि मैं आपको बाइक बेचना चाहता हूं, अगर आप मुझे 2 दिन के अंदर रिप्लाई कर दोगे तो मैं आपके लिए वेट करूंगा, वरना मेरी ऑफर खत्म है। तो आप 2 दिन में या तो रिप्लाई कर देना तो उसे एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। अगर आप हफ्ता भर रिप्लाई नहीं करते तो उसके बाद आपके लिए ऑफर लैप्स कर जाएगी, खत्म हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। बिकॉज उसके लिए कंडीशन क्या थी, 2 डेज के अंदर आपको रिप्लाई बैक करना था। ठीक है जी। एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इम्प्लॉयड फ्रॉम साइलेंस। अब मैं कहूं कि अगर आप 2 दिन में मेरा बाइक मैं अपना बाइक बेचना चाहता हूं, अगर आपका कोई जवाब नहीं आया
तो ये मैं मानूंगा कि आप वो बाइक खरीद रहे हो। तो मेयर साइलेंस डजंट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, ये गलत है, बिकॉज आप उसको प्रेशराइज कर रहे हो कि अगर आप तू जवाब नहीं देगा तो मैं तुझे बाइक बेचने वाला ऑफर एक्सेप्ट मानूंगा। तो मेयर साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। ठीक है जी, डिपेंड करता है। तो ऑल दीज आर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ठीक है जी, फर्दर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस सेक्शन 4 में कम्युनिकेट होते हैं, और अगर उसकी रेवोकेशन खत्म करना ऑफर तो सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया। कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर कैसे है जी? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कम्युनिकेट कब होगा ऑफर, मतलब ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट कब मानी जाएगी? सबसे पहले एक ऑफरर है, एक ऑफरी है। इस बंदे ने ऑफर किया, इसने एक्सेप्टेंस देनी है। ठीक है जी, इसने लेटर पोस्ट कर दी किसको? बी को। सपोज ए ऑफरर है और बी ऑफरी है। ए ने लेटर पोस्ट करके कोई ऑफर की, बी के पास लेटर रिसीव होगी, बी ने एक्सेप्टेंस दे दी एंड इसके पास लेटर रिसीव कर ली। तो यहां पर क्या हुआ? कम्युनिकेशन पूरी होगी प्रोसेस, तो इसे एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ऑफर करता, बी ने उस ऑफर को रिसीव किया, उसने एक्सेप्टेंस दी बट इसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, उसने अपने ड्रॉअर में डाल दी, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है। या उसने ऑफर एक्सेप्ट की और इसको इन्फॉर्म कर दिया, एज सुन एज ही पोस्टेड द लेटर टू ए, वो एक्सेप्टेंस काउंट हो जाएगी। ठीक है जी। मीनवाइल अगर उसको नहीं पता चलता, वो बीच में ही अपनी लेटर वापस मंगवा लेता है, तो वो ऑफर एक्सेप्टेड नहीं मानी जाएगी। मेयर बिकॉज रीजन बिंग क्या है? कम्युनिकेशन एसेंशियल है। हाँ, अगर वो टेलीफोनिकली उसको बता देता कि मैंने तुझे लेटर पोस्ट कर दी है कि मेरी एक्सेप्टेंस है, आप अपना ऑर्डर तैयार करो, तो वो बाइक वो पीछे नहीं हट सकता। ही कांट रिवोक द ऑफर। ठीक है जी। सपोज इसने कहा कि आप मेरे लिए साड़ियाँ का एक मटेरियल तैयार कर दो जिसके अंदर आप मुझे 100 यूनिट्स तैयार करके देनी है आपने साड़ीज की। इसने एक्सेप्टेंस दे दी कि हाँ मैं आपको तैयार करके दे दूंगा। उसने टेलीफोनिकली इसको बता दिया और लेटर भी पोस्ट कर दी। लेटर ऑन लेटर पोस्ट करने से पहले इसने लेटर वापस मंगवा ली, तो वो क्या है? इसको पूरा करने पड़ेगा जी एग्रीमेंट, बिकॉज उसने एक्सेप्टेंस दे चुकी थी और एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई है। ठीक है जी। मेयर कम्युनिकेशन लीड्स टू एक्सेप्टेंस। एज सुन एज कम्युनिकेशन इज डन, एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। ठीक है जी। तो कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है जी। दूसरा आता है जी रेवोकेशन ऑफ ऑफर। आप ऑफर खत्म कब कर सकते हो? रिवोक, बीच में रोक कब सकते हो? रिवोक कब करो? पीछे बाय स्टेप बैक कैसे कर सकते हो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के केस में? स्टेज नंबर 3। अब फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन की है, ठीक है, ए ने ऑफर किया, हमने क्या पढ़ा था? ए ऑफर्ड टू बी, बी ने एक्सेप्टेंस दे दी। ठीक है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी। तो रिवोक के चांसेस कब है? ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है पोस्ट वाला। पोस्ट करने से पहले ऑफर को रिवोक किया जा सकता है। ठीक है जी। अगर कम्युनिकेट होगी तो इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एनी टाइम बिफोर स्टेज नंबर 4। इसको कम्युनिकेट होने से पहले इसने लेटर पोस्ट की, इसने रास्ते से मंगवा ली वापस, इसको पता ही नहीं चला, उसने एक्सेप्टेंस दी थी, तो भी क्या वो रिवोक मानी जाएगी। अगर सपोज इसने लेटर पोस्ट की, इसको पता चल गया, एज सुन एज ही गॉट कम्युनिकेटेड, तो वो ऑफर का रिवोक नहीं कर सकता, बिकॉज कम्युनिकेट हो चुका है, मे बी थ्रू पोस्ट और थ्रू ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है जी। हाँ, अगर वो पहले ही रोक लेता है, ना तो लेटर पोस्ट करता है, ना ही वो कोई रिजेक्ट करता है, तो ऑफर रिवोक की पावर बचती है। ठीक है जी। लैप्स ऑन ऑफर, किस तरह से ऑफर को लैप्स किया जा सकता है? देयर आर वेरियस मोड्स। बाय नोटिस ऑफ रेवोकेशन, कि मैं आपकी ऑफर नहीं एक्सेप्ट करता, रिवोक कर दिया उसने।
ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल बिड्स चल रही थी, बिडर ने बिड लगाई 10,000 की, ठीक है जी। हैमर एक बार फॉल किया, दूसरी बार फॉल किया, तीसरी बार फॉल करने से पहले बिडर ने क्या किया, मैं अपनी बिड से पीछे हटता हूं, आई डोंट वांट टू बिड, मेरी बिड को कैंसिल समझा जाए। अब तीसरी बिड अगर हैमर फॉल कर जाता तो इसे 10,000 रुपए देने पड़ने थे, बट उसने पहले ही रिवोक कर दिया, ठीक है, नोटिस कर दिया उसको कि आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट द ऑफर, ठीक है जी। तो एक्सेप्टेंस से पहले बिकॉज एक्सेप्टेंस कब होनी थी, थर्ड हैमर फॉल करने के बाद होनी थी, उसने उससे पहले ही ऑफर के लिए मना कर दिया, तो इट इज मेयर रेवोकेशन बाय अ नोटिस। दूसरा बाय लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम की क्या बात है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल ए ने सोचा बी को अपना घर बेच दूं, कितने में, 2 करोड़ रुपए में। 1 करोड़ रुपया तो वो आज ही दे गया, और बाकी का 1 करोड़ उसने 3 दिन के बाद देना था। बट आफ्टर 3 days ही डिड नॉट पे द मनी, तो ये क्या है, ऑफर रिवोक हो गई ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम, बिकॉज उसने वो सेल डीड पूरी नहीं की, ठीक है ना। तो प्रिस्क्राइब टाइम अगर सपोज 7 days का था, अगर 7 days के अंदर अंदर वो बाकी के 1 करोड़ दे जाते हैं तो ऑफर एक्सेप्टेड है। अगर वो विद इन 7 days पेमेंट नहीं करता, 8 days हो जाते हैं या 9 days हो जाते हैं, वो पेमेंट नहीं करता, तो ऑफर को रिवोक माना जाएगा ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम। थर्ड इज बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस ऑफ ऑफर। ऑफर की कंडीशंस को ही फुलफिल अगर कोई नहीं करता, तो भी अगर कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही तो ऑफर लैप्स मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल ऑफर की कंडीशन थी कि आप मुझे रिटर्न एक्सेप्टेंस दोगे, उसने रिटर्न एक्सेप्टेंस दी नहीं, तो ऑफर लैप्स है, ठीक है जी। बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफरर, अगर जिसको ऑफर दी थी कि आप मेरे लिए बच्चे को ट्यूशन पढ़ा देना, अगर वो बंदा रहा ही नहीं जिसने ट्यूशन पढ़ानी थी, तो ऑफर लैप्स होगी ड्यू टू इंसैनिटी और डेथ, वो पर्सन ही नहीं रहा जिसने वो ऑफर कंप्लीट करनी थी। बाय काउंटर ऑफर, रेवोकेशन कब हो जाती है, काउंटर ऑफर से। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि आई वांट टू सेल अ फोन फॉर ₹5,000, आपने काउंटर ऑफर कर दी कि मैं 4,500 में खरीदूंगा, तो ये एक्सेप्टेंस ना दे तो ऑफर रिवोक होगी ड्यू टू काउंटर ऑफर, ठीक है जी। इसे क्या बोलते हैं, काउंटर ऑफर। तो काउंटर ऑफर के कारण भी रेवोकेशन हो जाती है। नेक्स्ट, बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब मोड। प्रिस्क्राइब मोड हमने एसेंशियल्स एलिमेंट में पढ़े हैं, कौन कौन से प्रिस्क्राइब मोड है। अगर उसके लिए रिटर्न एग्रीमेंट नेसेसरी है तो रिटर्न मोड के थ्रू वो ऑफर एक्सेप्ट करेगा तो ही वैलिड माना जाएगा। अगर वो प्रिस्क्राइब मोड के थ्रू एक्सेप्टेंस नहीं देता तो ऑफर को एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा। बाय चेंजिंग ऑफ लॉ मेकिंग अदर इलीगल, अगर उन्होंने कोई चीज़ ऐसी ऑफर की है, ठीक है, और लॉ चेंज हो गया और लॉ के अकॉर्डिंगली वो ऑफर क्या होगी, इलीगल होगी। फॉर एग्जांपल इसने कुछ एक ड्रग्स मेडिसिन सप्लाई करने की बात की, लेटर ऑन गवर्नमेंट ने क्या किया, उस ड्रग को इलीगल डिक्लेयर कर दिया, तो वो ऑफर ऑटोमेटिकली लैप्स कर गई, बिकॉज वो ड्रग क्या है, इलीगल कैटेगरी में है, तो ऑफर भी कैंसिल मानी जाएगी, लैप्स हो जाएगी, तो उसके लिए एक्सेप्टेंस भी निल हो जाएगी। अगर उसने एक्सेप्टेंस दे भी दी तो वो उसके लिए पे करने के लिए लायबल नहीं है, बिकॉज वो ऑफर क्या है, इनवैलिड है ड्यू टू इलीगैलिटी ऑफ द ऑफर। So this is all about the chapter. I hope you like the video. If you have any query, please put it in the comment below and do share and subscribe my channel. Thank you so much.